जरा यहाँ पर कुछ बड़ी सी हेडिंग तो मैं करा रहा हूँ फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर भी क्या चल रहा है, एक मिनट। मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा है फंक्शन। अरे रे फंक्शंस। अब देखो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताता हूँ। फंक्शन अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत हो तो तुम ये याद रखो कि हम रियल लाइफ में हर जगह मशीन से घिरे हुए हैं। मशीन, अब देखो तुम 11th में आ चुके हो, तुम्हारा लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, अब चीजें फास्ट चलेंगी थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है, मशीन्स किस पे बेसिस पे काम करती है? मशीन्स काम करती है इनपुट और आउटपुट पे। यहां से इनपुट मिला, वहां से आउटपुट आया, बिना इनपुट के आउटपुट देना सेंसलेस है बिल्कुल, ठीक है। इनपुट से आउटपुट, और ये कन्वर्ट किसने किया इनपुट का आउटपुट को? ये किया मशीन ने, मशीन, ठीक है। हम उसको मैथमेटिक की वे में फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं एक मशीन बनाता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको इनपुट दिया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। मैंने इसको इनपुट दिया 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। एक मिनट जरा स्क्रीन ये कर दें। फिर मैंने इसको इनपुट दिया 3, 3 का आउटपुट क्या आएगा? 9। तो देखो तुम कर क्या रहे हो, तुम जब मैथमेटिक्स में मशीन यूज कर रहे हो तो जो तुम्हें इनपुट मिल रहा है, जो तुम्हें इनपुट मिल रहा है वो वेरिएबल में जहां जहां आ रहा है वहां पर रिप्लेस मार रहे हो। कहने का क्या मतलब है, जब तुमने 1 इनपुट डाला एक्स स्क्वायर में तो तुम 1 का स्क्वायर कर रहे हो असलियत में। जब 2 इनपुट में डाला तो तुम 2 का स्क्वायर कर रहे हो, और जब 3 इनपुट में डाला तो 3 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें कोई मशीन दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक मशीन बना दी मैंने, ठीक है। तुम इससे डील कैसे करोगे? अगर मैंने इसको इनपुट दिया, अब मैं इनपुट पूरा लिखता हूँ, इनपुट 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 दिया अगर मैंने 1, आउटपुट होगा, आउटपुट होगा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 1 कर दो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4। देखो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे तो बता चुके हैं, लेकिन 2-3 बच्चे नए हैं, ये 2-3 बच्चे नए हैं, उनको पढ़ने दो, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, इसको सॉल्व करो जरा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3, 4 5 6 7 8, यानी कि 1 जब इनपुट था तब आउटपुट आया 8, ठीक है। आउटपुट, ठीक है। मैं एक और इनपुट देता हूं, इसको 0 देता हूं, चलो इनपुट 0, ठीक है। आउटपुट दिखाते हैं इसका जरा, तो सिंपल है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि इनपुट और आउटपुट ये। मुझे ये बताओ जयेंद्र कि मैं इस फंक्शन को कितने इनपुट दे सकता हूँ? क्या मैं इसको -∞ तक, क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट तुम। अच्छा ठीक है, तुमने ये तो बिल्कुल सही दे दिया कि तुम इसको जो इनपुट दे सकते हो वो -∞ से +∞ तक दे सकते हो। मुझे ये बताओ -∞ से +∞ तक नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट, यानी कि तुम इस मशीन को, ये जो मशीन है इसको इनफाइनाइट इनपुट दे सकते हो। जैसे कि तुम 1.5 भी दे सकते हो इनपुट, तुम इनपुट के नाम पे 1.638 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। जिस तरह का तुम इनपुट दोगे उसी तरह का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो बात ये आती है, लिख देता हूं यहाँ पर मैं कि मशीन को इनफाइनाइट इनपुट मिल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इन इनफाइनाइट इनपुट और इनफाइनाइट आउटपुट की स्टडी एक साथ करनी है, तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करोगे, तुम इसको एक ग्राफ पे चढ़ा दोगे। ग्राफ पे चढ़ाने का क्या मतलब है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक मिनट, एक कार्टेशियन प्लेन, और इसे डिफाइन कर देते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो है इनपुट की एक्सिस, इनपुट एक्सिस, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो है आउटपुट की एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने हमेशा, जब मैं पहले दिन आया था तुम्हारे यहाँ,
तो मैंने तुम्हें एक्स स्क्वायर की मशीन का ग्राफ बनवाया था। तो मैं सिंपलेस्ट मशीन लेता हूँ, सिंपलेस्ट, बहुत आसान है मशीन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके इनपुट और आउटपुट आसानी से आ जाते हैं। देखो -4 का इनपुट आएगा 16, -3 का आएगा, प्लस का 9, देखो स्क्वायर करना मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें आता है। -2 का 4, 1 -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, ऐसा करते चले जाओगे तुम। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है, तो मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस दे दिए इनपुट की एक्सिस को, और वाई एक्सिस दे दिए आउटपुट की एक्सिस को। प्लॉट करते हैं इसको जरा। इसमें क्या कह रहा है, ये इनपुट है, यानी कि जो -4 आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, -4 एक्स एक्सिस पे दौड़ो, वो कहीं यहां पर आना चाहिए, इस साइड। ठीक है, -4 पे आउटपुट क्या आ रहा था, प्लस का 16, यानी कि ऊपर इस साइड। -3 कहां पर आएगा, -3 को इनपुट एक्सिस पे दौड़ो, वो कहीं यहां पर आएगा। 9 दौड़ो, आउटपुट -3 पे आउटपुट क्या है, 9, यानी कि -3 एक्स एक्सिस पे चलो और 9 वाई एक्सिस पे चलो, ये कहना चाह रहा है, यानी कि यहां पर। फिर क्या है, -2 इनपुट पे 4 आउटपुट, यानी कि एक्स एक्सिस से -2 चलो और वाई एक्सिस पे फिर 4 चलो, यानी कि एक्स एक्सिस से -2 यहां से लेके यहां तक, और फिर वाई एक्सिस पे फिर 4, यानी कि यहां पर। फिर ये कह रहा है एक्स पे -1, फिर वाई पे +1, एक्स पे -1, वाई पे +1। ठीक है, फिर कह रहा है 0 पे 0, 0 पे 0, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जब तुम सबको ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसी एक ऐसा कर्व आ जाएगा, 0 से चलेगा, ये हो नहीं पाया, 0 से चलेगा ये। ये जो आया है, ये है ग्राफ ऑफ द मशीन। ये तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा अगर मैं तुम्हें सच में ही बना के दिखा दूं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर देखते हैं, सॉफ्टवेयर आएगा जियोजेब्रा, चाहो तो डाउनलोड कर लेना अगर तुम्हें ग्राफ से खेलने का, मतलब ग्राफ में खेलने का मजा आता हो। ठीक है, ये खोल रहा है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, धैर्य बनाए रखें। हाँ, प्लॉट करते हैं, चाहो तो भाई जूम कर लो, स्क्रीन श्रद्धा तुम्हारी है। एक्स स्क्वायर को प्लॉट करते हैं, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ठीक है, देखते हैं जरा इसको जूम करके, इसको जरा मैं सेट कर दूं, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ भाई, और इसको मिटा दूं जरा। जरा देखो जरा, 0 पे अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर मशीन का ग्राफ बना दिया मैंने। 0 इनपुट पे क्या आउटपुट है, 0। अगर तुम्हें देखना है 1 इनपुट पे आउटपुट क्या है, 1 इनपुट पे आउटपुट क्या है, तो ये लेंथ देख लेना तुम, ये वाली। अगर मैंने इतना इनपुट दिया तो इतना आउटपुट आया। ठीक है, तुम देखना चाहते हो कि इस इनपुट पे कितना आउटपुट है, तो तुम इसके ऊपर चले जाओ, 2 पे जाके ऊपर चले जाओ, वाई एक्सिस पे कितना ऊपर ग्राफ है। देखो 2 इनपुट पे 4 आउटपुट है। ठीक है, 3 इनपुट पे कितना है, ये काफी ऊपर चला जाएगा, ये 9 आउटपुट जाएगा। दिखा देते हैं तुम्हें, 1 मिनट, और बड़ा कर देते हैं ग्राफ। देखो जरा, 4 पे क्या है आउटपुट, सॉरी 3 पे क्या है, 3 कहीं बीच में आ रहा होगा, ये जाएगा 9 पर, यहां पर कहीं। ठीक है, यार इसमें पॉइंट आ सकते हैं क्या, नहीं सही है, तो ये समझ में आया तुम्हें। अब देखो, मैं किसी भी मशीन का ग्राफ बना सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं बनाता हूँ एक्स क्यूब का ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनता है, इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज लो और प्लॉट कर दो। मैं बनाता हूँ एक्स क्यूब का ग्राफ। भैया आप पे वो वाला सॉफ्टवेयर भी तो था जिसपे पॉइंट्स आ जाते थे, उससे हाँ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो डेस्मोस है, 1 मिनट, उसमें दिखा देते हैं, दिक्कत नहीं है। अरे बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है भाई, ये ध्यान रखो तुम। हाँ देखो, ये जो सृष्टि कह रही है वो ये कह रही है, देखो 1 मिनट, 1 मिनट, देखो भाई, मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम 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 जूम, हाँ देखो,
तुम देखना कोऑर्डिनेट पे क्या आ रहा है, जहां मैं ये 0 0 0,0 दिख रहा है सबको। दिख हाँ रहा है देखो, अभी। अब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। 0.74 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 0.0055 आएगा। ये ग्राफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं बढ़ाता जाता हूँ। इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर का है। जो लेफ्ट साइड है वो है इनपुट, जो राइट साइड है वो है आउटपुट। मैंने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। 0.25 देखना जरा। पॉइंट, अरे आ जा भाई। 0.5 का स्क्वायर क्या है? 0.25। ये इस ग्राफ से पता चल रहा है तुम्हें। मैं और गया 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 तो एक मिनट, अरे आ जा भाई। आया था अभी। हाँ, अरे तुम समझ गए ना तुम? हाँ आ गया, हाँ भैया आ गया, आ आ गया। गया। 1 पे 1। अब इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनफाइनाइट। देखो और जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट। एक मिनट और जूम आउट, जूम आउट करते चले जाओ। तू रोक थोड़ा रहा तुम्हें। 1000 पे, अगर तुम्हें 1000 पे आउटपुट देखना है तो क्या आएगा? 1000 का आउटपुट आएगा 100000 स्क्वायर। अब तुम इसके ऊपर जाके देखो, ये ग्राफ मोटा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगा ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर जाके। और बहुत ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये ग्राफ कहीं एंड नहीं हो ना। इनफैक्ट पहले पुट करते चले जाओ तुम उसमें और देखते चले जाओ। हम्म, ठीक है, अब देखो सभी अभी। लग जाएंगे। हाँ, अरे आ जा नीचे भाई। एक मिनट। भैया ग्राफ एंड में जाके इंटरसेक्ट क्यों हो रहा है, मतलब पतला होता जा रहा है ये तो और ज्यादा। क्योंकि अगर सिस्टम में तुम्हें 2 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ तो तुम मुझे ज्यादा हाँ पतली दिखोगी अगर तुम बराबर में खड़ी हो तो। हाँ। सीधी बात है। अब ग्राफ की लेंथ तो डेफिनेट है। अब मैं इसको जूम आउट करता जा रहा हूँ, जूम आउट। तो ये मैं दूर से दिखता रहा हूँ, और दूर से और दूर से और दूर से पतला होता जा रहा है देखने में। ओके भाई। देखने में वैसे पतला नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक। अब मैं लगे हाथ तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं वो इनपुट्स, ध्यान से सुनो जरा, वो इनपुट्स जिस पे आउटपुट 0 है। ठीक है, तुम्हें जो ग्राफ दिख रहा है सामने, तुम्हें जो ग्राफ दिख रहा है सामने, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे आउटपुट 0 आ रहा है? 0,0। हाँ, नहीं नहीं, ये भैया। हाँ जीरो जब, जीरो। हाँ जब इस फंक्शन को 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 आता है। ठीक है, ठीक। तुम, हाँ इसका मतलब ये रूट है। तुम देखो निकाल भी सकते हो। तुम्हें बताया गया था x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालो भाई, तो दोनों तरफ रूट लो तो x इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा खेलते हैं ग्राफ के साथ। एक मिनट, मैं चाहता हूं कि मैं निकालूं एक्स स्क्वायर प्लस 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 4x प्लस 3। हाँ ये सही है। अब ये इसका ग्राफ ये बना जो तुम्हारे सामने आ रहा है। द मीटिंग विल बी एंडेड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट 5। अरे वही बड़ी दिक्कत है यार, 5 मिनट मीटिंग एंड हो जाएगी भी। ठीक है, ठीक है। इस क्या कहते हैं, ग्राफ में देखो जरा। इस ग्राफ में x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे आउटपुट 0 आ रहा हो? आउटपुट 0 आ रहा है। आउटपुट 0। ऊपर जाके होंगी यहाँ पे तो। नहीं नहीं यहाँ नहीं, पे तो है ही नहीं कोई, इसमें नहीं है कोई। सुनो सुनो भैया सुनो इस पे कुछ भी नहीं। सुनो सुनो, जब तुम्हें ऐसी चीज बोली जाए, सुनो सुनो, जब तुम्हें ऐसी चीज बोली जाए तो तुम्हें क्या करना है? तुम एक्स एक्सिस पर चलो। हाँ, अपनी जो लाइन है, अपना जो हाथ है, सुनो सुनो, अपना जो हाथ है वो एक्स एक्सिस पे चलाओ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, आगे तुमने और बढ़ाया और बढ़ाया। ठीक है, अब तुम 0 पे आए। 0 पे आउटपुट क्या है? बहुत ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना आउटपुट है? इस पॉइंट पे इतना आउटपुट है। ये लाइन ठीक से नहीं आ रही मेरी। 0.5 पे आउटपुट क्या है? इतना, यहाँ पर। ठीक है, रूट का क्या मतलब होता है? एक्स की वो वैल्यू जिस पे आउटपुट 0, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसमें हमें ऊपर जाना ही ना पड़े ना नीचे आना पड़े, वहीं रहे हम। तो देखो -1 पे आउटपुट 0 है। -1 पे आउटपुट 0 है। देखो दिखाते हैं। -3 पे भी है। हाँ -3 पे भी है। यानी कि इस इक्वेशन के, हाँ, हाँ। इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, -1 और -3।
ठीक है, एक मिनट देखते हैं जरा, रुको। तो मैं ये चीज में प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। देखो -0.0455 पे आउटपुट कितना है, अगर 1.37। इनपुट 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। हाँ अब देखो जरा, मैं नीचे आता जा रहा हूँ, -1 पर है आउटपुट 0, यानी हाँ। कि इनपुट मिल गया हमें, एक ऐसा इनपुट मिल गया हमें जिस पर जो आउटपुट है 0 आ रहा है, यानी कि -1 रूट है। इनपुट कुछ भी डाले आउटपुट 0 आना चाहिए ना। हाँ, यानी कि अगर एक्स की ऐसी कोई, नहीं, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू है जिस पर आउटपुट 0 आ रहा हो, तो तुम उसको रूट कहते ना, कि भाई ये इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x² + 4x + 3। तो सुनो सुनो, तो मैं x² + 4x + 3, ये जो मशीन है इसकी वैल्यू 0 लानी है कैसे ना कैसे। अब तुम्हें ये निकालने के लिए धनाचार्य फॉर्मूला बताया गया था, तुम उसमें पुट करो। जब तुम पूरी कैलकुलेशन कर लोगे अपनी, तो तुम देखना आखिरी में निकल के आएगा x = -3 और -1। और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। इसके अंदर x² + 4x + 3 = 0, सॉरी इस मशीन में, ये जो मशीन है इसके अंदर जरा -3 पुट करो, करते हैं जरा। 3 -3 का स्क्वायर + 4 -3 + 3 यानी कि 9 -12 + 3 यानी कि -12 + 12 यानी कि 0। यानी कि जब -3 पुट किया तब आउटपुट 0 आ रहा है। यदि जब तुम -1 में करोगे तब भी आउटपुट 0 आएगा। 4 4 4 0। ठीक है, अब देखो इसको समझने का आसान तरीका, जहां जहां पर भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे जिस पॉइंट पर, वो ही उसके रूट है। हाँ ये याद करवा दिया था, लेकिन तुम समझ जाओ, अभी अब समझ में आ गया होगा कि जहां जहां पर जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वो उसके रूट्स हैं। देखा जरा, इस ग्राफ के देखते हैं रूट जरा, इस ग्राफ के देखते हैं, इस ग्राफ के कितने रूट हैं? 0 0, कोई रूट नहीं है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसका उस पर जब धनाचार्य फॉर्मूला लगाओगे, तब उससे कोई रूट नहीं आएगा। कोई भी रूट किस कंडीशन में आता था? 0 रूट, रियल नहीं आएगा, नहीं 0 रूट नहीं यानी आएगा, रूट आएंगे ही नहीं। वैल्यू माइनस आ जाएगी ना, क्या? उसमें अंडर रूट में वैल्यू माइनस आ जाएगी ना। सुनो सुनो जरा, इसका b² - 4ac निकालो जरा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4, a कितना है 1, c कितना है 3। अब देखो ये b² - 4ac में क्यों निकाल रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा मैं, ये डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, 9 - 12 यानी 9 कि माइनस 9 - 12, माइनस हाँ 3 यानी कि -3। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तब रूट्स रियल नहीं होते। वही तो कह रहा था। तो देखो ये तुम्हें ग्राफ तो दिख गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं जरा, एक और ग्राफ बनाते हैं जरा। x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, ये ग्राफ देखो जरा, ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बना है, देखो कितना बड़ा बना है। इसके रूट क्या है, क्या है इसके रूट कितने हैं? इसके रूट हैं ये -1.354 और है -6.646। हाँ, जब तुम धनाचार्य फॉर्मूला लगाओगे और पूरा सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को। रेड वाला ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला। हाँ ब्लू वाला, रेड वाला गायब कर दे रहे। हाँ, अच्छा ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ठीक है, मैं पेन से बना दे रहा हूँ, मेरी ड्राइंग खराब है। अरे कैसे मर गया था? अरे इसमें क्या है भाई, ये बनाना है बस। नहीं बन कौन तुम्हारी कोई क्रॉस चेक कर रहा है, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ये बन जाए पहला, इसके बाद लिखना है ये, यहाँ लिख लेना इनपुट। आपकी स्क्रीन कुछ नहीं आ रही मेरे पे, वीडियो नहीं आ रही आपकी। तो मैं नहीं आ रही, सबको आ रही है। हाँ मेरे को भी आ रही है।
ये इसे मशीन बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे? मशीन भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। और लिख लो। ये तो कल वाला ही है ना ये तो। हाँ, उसके नोट्स बनवा रहा हूँ। हाँ, बनाना है नहीं? हाँ, बनाना है। देखो, शुरुआत के 2-3 मिनट में तो तुम्हें हाथ पकड़वा के मैं लिखवाऊंगा कि ये लिखो, फिर ये लिखो, उसके बाद ये लिखो। उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है। और तुम्हें बता दूं मैं, नोट्स ही हैं गेम चेंजर। जो वो होता है ना कि अगर आपको डिफाइन कैसे करना है कि कौन सा पढ़ने में बढ़िया बच्चा है, कौन सा नहीं है, तो उसके नोट्स बताएंगे कि उसके नोट्स कितने क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे से बने हुए हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ना चाहें तो नोट्स देखें, क्योंकि कितना भी अच्छा टीचर हो। स्टार्टिंग यहीं से करनी है ना नोट्स की? हाँ, इनसे कर लेंगे। वो 4 पेज छोड़ देना पहले। कितने पेज? अरे यार, तुम चले गए थे क्या उस टाइम? 4 पेज? 4 पेज दोनों साइड मिला के, यानी कि 8 पेज हो गए टोटल। ठीक है। ये लिखो, मशीन लिखो, फिर मशीन होनी चाहिए मार्जिन के अंदर, फिर ये सब लिखो। हाँ, लिख दिया। ठीक है। उसके बाद ये लिख लिया। हम्म। फिर यहाँ लिखो, फिर जो मैं लिख रहा हूँ ये मशीन। ठीक है। ये ये लिखो। मार्जिन के अंदर थोड़ी लिखना है, ये तो बाहर नहीं ही नहीं लिखना नहीं, है। ये तो सब वो चल रहा है इलस्ट्रेशन, ये कैसे क्या होना है। मशीन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। इनपुट लिया 1, आउटपुट फिर आया ये भी लिखो 3। इसके बाद ये लिखो 4। किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी चल रहा हूँ, मुझे बता दे वो। और जल्दी सुनो, चल रहे हो? जल्दी चल रहा हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और सुनो, एक चीज जो मैं नहीं कर सकता इस टाइम, वो है कि तुम सच में लिख भी रहे हो कि नहीं, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरे आस पास नहीं हो। साथ में तो मैं देख लेता कि भाई क्या कौन क्या लिख रहा है। अभी अगर तुम हाथ पे धर के बैठे भी होगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। हाँ। ये वीडियो कैमरा ऑन कर लो। क्या ऑन कर लो? वीडियो कैमरा। नहीं नहीं नहीं, इतनी स्पीड नहीं आ रही मेरी, ना तुम्हारी आ रही। हाँ, इधर बहुत आ रही है। कोई नहीं। ये लिख लिया। देखिए भैया नीचे वाला ग्राफ कौन नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है इनपुट, साथ साथ लिखते चले जाओ। इनपुट इज इन दी, इनपुट इज इन दी। ये क्या लिख रहा है? इनपुट इक्वल टू 1.5 और ये लिखना है क्या? ये नहीं, नहीं तो नहीं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ भला ही बता रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, इन एग्जाम्पल टाइप में। हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो। फिर इनपुट इज इन दी फॉर्म ऑफ एक्स, सो वी कैन ऑल्सो राइट, देखो, सो वी कैन ऑल्सो राइट मशीन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। देखो, एफ एक्स का क्या मतलब है? जो भी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो है इनपुट। बता देता हूँ आपको, पहले ही लिख लो। क्या भैया? ठीक है। ये चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, एफ अंदर आएगा इनपुट। अगर तुमसे कोई भी कहे एफ जीरो की वैल्यू क्या है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां जीरो रख दो। 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखते चले जाओ, बस जो मैं कह रहा हूँ। एफ जीरो इज इक्वल टू, ये लिखो, सॉल्व मत करना, बस इतना ही छोड़ देना। एफ वन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। एफ टू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। कल जयेंद्र ने कहा था कि भाई बोरियत हो रही थी मुझे कल क्लास में, ऐसा ना सोचे, अभी बोरियत वाला पार्ट नहीं चल रहा है, कल से मजे आने शुरू होंगे, कैलकुलस आ जाएगी कल। ठीक है। एफ ए का क्या मतलब है, जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां ए रख दो। ए का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस 3। मुझे कौन कॉल कर रहा है? 9759281490। तुम से कोई है क्या? हेलो,
हाँ कौन? अरे तुम फिर से जाके जा रहे हो? चलो कर दिया अनलॉक, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। लकी जाके आया है अभी। हेलो, आवाज आ रही है सबकी? हाँ तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सारे इनपुट लिखने हैं ना? हाँ लिख लो। अभी लकी का कॉल आया था, अंदर आने की कह रहा था वो। हाँ, अब तुम्हें लिखना है एफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। जहां जहां एक्स आ था वहां वहां ए हाँ प्लस बी लिखो, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स इजिकल टू कुछ लिख रहा है तो एक्स है अंदर इनपुट और ये जो पूरा है वो है आउटपुट। यानी कि इनपुट हमने डाल दिया, जहां जहां एक्स था हाँ तो वहां पर रिप्लेस कर दी चीजें यहाँ पर। जब हम हाँ उसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो वो जो भी चीज होगी वो एफ एक्स के अंदर हो जाएगी स्टोर। इनपुट एफ एक्स। हाँ, इनपुट है एक्स, आउटपुट है एफ हाँ एक्स। ठीक है। ठीक है ये। और अब देखो, कंसेप्ट खत्म हो चुका है, रटने वाली चीज है। अब मैं एफ एक्स को वाई भी लिख सकता हूँ, ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, मेरा कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, लेकिन लिखते चले जाओ जो जो रेड से सब कुछ। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ जरा, इनपुट आउटपुट। इनपुट आए है एक्स, आउटपुट है एफ एक्स, या फिर एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनपुट आता है एक्स एक्सिस पे, आउटपुट आता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, हम्म। ये लिख लिया। इनपुट आता है एक्स एक्सिस पे। ये लिख लो, टेबल थी बना लो यहाँ पर छोटी सी। भैया अब बताओ। आपने यहाँ पे एक्स लिखा और यहाँ पे आउटपुट एफ एक्स लिख दिया, अब दूसरे में वाई क्यों लिख दिया? नहीं, एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म। यानी कि आपने आउटपुट को एफ एक्स भी कह सकते हैं, आउटपुट को वाई भी कह सकते हैं। ये लिखने के तरीके हैं, हो सकता है किसी बुक में कुछ मिले तुम्हें, किसी बुक में कुछ मिले। ठीक है, ठीक है भैया। ये चीज कार्टेशियन प्लेन पे कैसी दिखेगी देखने को। कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ग्रीन्स पे। ये मेरा भी हाथ सेट नहीं हुआ है इस पर, ये इधर करके हो जाएगा। राइटिंग पहले तो सही आ रही है, पहले सही है। हाँ काफी, सर से तो बहुत अच्छी है। अरे सर की राइटिंग कैसी है, कोई बात नहीं। देखो जरा, किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे जो हाँ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं इनपुट कॉमा, ही बनाते चले जाओ हाथ के हाथ, ये पढ़ा चुका हूँ सब। इनपुट कॉमा आउटपुट की फॉर्म में, या फिर एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, या फिर एक्स कॉमा एफ एक्स की फॉर्म में। ये इतना हिस्सा एक्स है और इतना हिस्सा वाई है, बना लो। लकी इज वेटिंग इन द लॉबी यार। क्या चेक कर रहा है? Yes. लिख लिया, लिख लिया कौन, बता दिया कौन? ऊपर करो। ठीक है भैया। हाँ भैया लिख दो। हाँ कृषि, तुम क्या कह रही हो? मैं बोल रही थी 1 मिनट, मतलब 1 सेकंड ही ऊपर करना, मुझे लगा शायद कुछ ऐसे होता नहीं नहीं, ये था, देख लो आराम है। से। ये तो, हाँ ये इससे ऊपर कुछ नहीं था ना भैया। ये था ए इनके प्लस से ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ये तो हो गया। ठीक। ठीक है।